सभी बहनों भाइयों को नमस्ते। ईश्वर आप पर कृपा करें। आज मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ साधना के लिए। सबसे पहले तो ऐसा कमरा हमें चाहिए जिसकी की फर्श या ज़मीन कच्ची हो या फिर वो कंक्रीट वगैरह की हो। टाइल्स या कोटा स्टोन का पत्थर वगैरह उसमें नहीं लगे हो। ऐसे स्थान की तलाश करनी पड़ती है। मैंने भी ये कमरा किराए से लिया और यहाँ पे साधना वगैरह करता हूँ। अभी आप ऐसा कीजिए कि आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए और अगर आपने हाथ पैर अपने क्रॉस कर रखे हो तो उनको सीधा कर लीजिए, खोल लीजिए। मैं आपका आभा मंडल को क्लियर करूँगा। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैं आपके आभा मंडल को क्लियर करूँगा। आपके ऊपर से जितने भी देखने वाले हैं ये वीडियो, उसके ऊपर से गंदी चीज़ों को काटा जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं इस्तेमाल की, मैं अभी उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ और आगे से मैं टेरो रीडिंग वगैरह भी डालूँगा। तो इनको मैं एकत्रित कर लेता हूँ। इनको अभी मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ के रखा है तो थोड़ी तकलीफ आ रही थी। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और शांति के साथ में बैठ जाइए। अभी मैं आपकी आभा मंडल को क्लियर करता हूँ। इसके करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और यही सोचना कि आप की तरफ जितनी भी किसी ने नेगेटिविटी भेजी हो या कोई गंदी शक्ति आपकी तरफ भेजी जा रही है तो वो कटेगी। वो ईश्वर की कृपा से वो कटेगी ही कटेगी। तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ आपके ऊपर से। हे ईश्वर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर कितनी भी गंदी चीज़ें करी गई हो या कोई उनसे जलता हो, इनके ऊपर कोई भी बुरी शक्तियों का कोई प्रभाव हो तो वो काटा जाए। इनके घर में जितनी भी समस्या हो वो काटे जाए। इनके सारे दुख तकलीफें दूर कर दिए जाएं और उन्हीं लोगों के तरफ फेंक दिए जाए जो इनके ऊपर ये गंदी चीज़ें भेज रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए। उन गंदी चीज़ों को जलाने की कोशिश की जा रही है। ईश्वर सब पे कृपा करे। उन गंदी शक्तियों को फिर से उसी तरफ फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो। अब आप आगे की रीडिंग देखने के लिए तैयार हो जाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी गंदी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी। जो भी मैंने कार्य किया है इससे आपको बहुत ही आराम होगा। प्रार्थना कीजिए, सही मन से लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। अब मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ कि हम ईश्वर भक्ति में तभी दौड़ लगाते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ आई हो, जब भी ईश्वर भक्ति हमें याद आती है, वरना हमें फुर्सत कहाँ है ईश्वर को याद करने की। हमारी जिंदगी की भाग दौड़ में हम ऐसे लगे हुए हैं कि ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। सबसे पहले ईश्वर भक्ति में तो आपको मेडिटेट करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये प्रण कीजिए कि मैं किसी को भी गंदा नहीं बोलूँगा, किसी को भी किसी के बारे में भी उल्टा सीधा नहीं सोचूंगा। और सिर्फ ऐसा बोलना ही नहीं है, उस कार्य को करना भी है आपको। भले आपके साथ में कितना ही लोगों ने बुरा किया हो, कितनी ही आपको तकलीफें दी गई हो, कितना ही आपको परेशान किया गया हो, और अब आपको शांत मन करना है और सब कुछ भूल जाना है कि जैसे आपके साथ में किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब आपको ईश्वर भक्ति में लगना है।
ईश्वर भक्ति में लगने के लिए जब भी आप ईश्वर भक्ति करने बैठो तो ईश्वर को भी समय देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ है और शॉर्टकट में पूजा पाठ जो भी करना है आपने वो करा और भाग गए। ऐसा नहीं है, टाइम दीजिए। और रात की गई ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से की गई आराधना, उससे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे पाक साफ होकर, सबसे पहले आप पाक साफ होइए, अपने शरीर को पवित्र कीजिए। उसके बाद में जो आपका पूजा घर है या जहाँ पे भी आप ईश्वर की आराधना करते हो उस स्थान को, उस कमरे को, उसे भी आपको साफ स्वच्छ रखना है। अब वहाँ पर आप जो भी आपको धूप अगरबत्ती जलाना है वो जला दीजिए। फिर आप शांत होकर एक जगह बैठ जाइए, एक स्थान पर बैठ जाइए। अब बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है आपको, बस यही सोचना है कि मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ और वो मुझे दिख रहे हैं। जिस भी आप ईश्वर को मानते हो आप उनको याद कीजिए कि वो मेरी सारी तकलीफ़ें अपनी तरफ खींच रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस बीच और इसके बाद में भी आपको किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना है, और ना ही ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करना है कि उसका नुकसान हो जाए या उसको ये ऐसा हो जाए, उसको वैसा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। सिर्फ आपको यही सोचना है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। आंखें बंद रहना चाहिए आपकी। बिल्कुल शरीर को शांत रखिए, जितना हो सके उतनी देर वहाँ बैठे रहिए शांत। और ये कार्य अगर आप रात में करेंगे सोने से पहले तो क्या क्या बात है। ये करते जाइए, रोज ये करिए, निकालिए टाइम। लोग कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कहते हैं फिर बाद में कि हमें टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हर चीज़ का टाइम रहता है इंसान के पास में। खाना खाने का, मोबाइल चलाने का, किसी से फ़ोन पे बात करने का, बाथरूम टॉयलेट जाने का, हर टाइम है आपके पास में। लेकिन सिर्फ ईश्वर को याद करने का टाइम नहीं है, ईश्वर की आराधना का समय नहीं है। तो आपकी तकलीफें कभी भी दूर होने वाली नहीं है, आपकी समस्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ कि ईश्वर हर इंसान की परीक्षा लेता है, और परीक्षा में वही पास होता है जो ईश्वर के ज़्यादा करीब होता है। अब आपको यही कार्य करना है। और एक बात और बताता हूँ मैं, बहुत से लोगों को मुझे महसूस हो रहा है कि कईयों के घर उजड़े हुए हैं, कईयों की पति पत्नी अलग अलग हैंगे। यह पति गलत है, यह पत्नी गलत है, ये मैं नहीं कहता। कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो आपको अलग कर देती हैं। कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको बुरी शक्तियों ने प्रभावित कर रखा है, और उन्हें दूसरों का हंसी खुशी घर परिवार अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये ना तो ईश्वर की आराधना में है, ये गंदी शक्तियों से इफेक्टेड है। इन्हें किसी का भी घर हरा भरा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बुरी शक्तियाँ तो बस यही चाहती हैं कि कोई भी सुखी ना रहे, हर इंसान दुखी रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग मिलकर हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी औकात है, वहाँ तक हम सहायता की कोशिश करते हैं। अभी कुछ खास नक्षत्र लग रहे हैं जिसमें
प्रेम के कार्य, दो लोगों को अलग करने के कार्य, कोई किसी के तीसरे से रिश्ते में आ चुका है तो ऐसे को बीच के लोगों को अलग हटाने वाला कार्य किया जाता है। उसकी मैं एक आपके साथ में क्लिप भी शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो में आगे, और आप जाके देख सकते हो कि पिछली वीडियो में, पुरानी वीडियो, उसमें वो क्लिप भी पड़ी हुई है और कुछ वसीकरण वगैरह की पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो। वो काफ़ी पुरानी ही वीडियो है, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, और माफ़ करना मैं आपको सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, बल्कि आप तो मेरे परिवार का हिस्सा हो। आप एक परिवार हो, मैं और आप एक परिवार हैं, और हम सब मिलके लोगों की सहायता करेंगे। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों की सहायता करूंगा। तो इसमें से मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे जो परिवार का हिस्सा है, इसमें से किसी एक या दो इंसान को मैं चुनता हूँ और उसमें से मैं किसी की सहायता की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, और जो नंबर दिया जाएगा उस पर सिर्फ आप मैसेज ही कर सकते हो, उस पर कॉल नहीं लगेगा, वो कॉल करना भी मत। तो वो कॉल करने के लिए मैं अलग से आपको नंबर अफोर्ड करवा दूंगा। और अगर किसी भाई बहन को कुछ खास कार्य हो तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ऐसे पैसा डाल दो, कि वैसा इस अकाउंट में पैसा डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का मैं कार्य लूँगा तो वो उससे, मैं उस भाई या बहन जो भी है उससे मैं पहले मिलूँगा, उसके बाद उसका कार्य करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे मैं वो क्लिप आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपका पति किसी दूसरे के चक्कर में है, या पत्नी आप पर ध्यान नहीं देती, बच्चों पर ध्यान नहीं देती, कोई तीसरे ने आपके जीवन को नर्क बना दिया है, कोई भी पति या पत्नी में से एक कोई भी नाजायज रिश्ते में किसी तीसरे के साथ चला गया है, या कोई बॉयफ्रेंड आपको यूज करके भाग चुका है, आप चाहते हो कि कोई जो बीच में आया हो आप दोनों के वो अलग हो जाए, तो मिलिए आप हमसे। ये वीडियो अभी दो लोगों को अलग करने के काम की चल रही है, इसमें दो लोग नाजायज रिश्ते में फंसे हुए थे।